हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद ए के सर में। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, कार्य पत्रक 39 है। विषय विज्ञान, कक्षा 9। विद्यार्थी का नाम, अपना नाम लिखेंगे। कक्षा अध्यापक, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तिथि है 8/10/2021। बल तथा गति के नियम। बल एवं गति का पहला नियम पढ़ेंगे इसमें। किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना, आटा गूंथना। लेकिन कई बार वस्तु पर बहुत बल लगाने पर भी उसमें कोई गति नहीं होता है। जैसे कि दो व्यक्ति एक भरी मेज या पिंड को विपरीत दिशा में धक्का दे रहा है, या रस्सी के खेल में दोनों तरफ के खिलाड़ी एक जैसा बल लगाए तो मेज या रस्सी बिल्कुल नहीं हिलती। जब दोनों व्यक्ति या खिलाड़ी एक ही दिशा में बल लगाए या एक का बल दूसरी तरफ के बल से ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति में असंतुलित बल हो जाता है। और वस्तु जब बल की दिशा में हिलने लगती है तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। उसके बाद है बच्चों, कोई भी बल अकेला नहीं होता है, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों एक दूसरे बल से ज़्यादा हो जाता है तो ही गति होती है। घर्षण बल की गति विपरीत दिशा में लगता है। जब वस्तु पर लगाए जाने वाला बल उसके घर्षण बल से अधिक होकर उसे असंतुलित नहीं करेगा, तब तक वह वस्तु नहीं हिलेगी। जब किसी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। गति के पहले नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति अवस्था सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत न हो। जड़त्व का नियम भी कहते हैं इसको। किसी वस्तु का प्राकृतिक गुण जो उसकी विराम या गति अवस्था में परिवर्तित होने का विरोध करता है वह जड़त्व होता है, कहलाता है। जब चलती बस में सभी गतिशील व्यवस्था में होते हैं तो अचानक बस ब्रेक लगे तो बस में रुक जाती है। लेकिन हमारे शरीर का ऊपरी भाग जो बस के साथ गतिशील था वह बस में ब्रेक लगने के बाद भी बस की दिशा में क्षण भर के लिए गतिशील रहता है, जिसकी वजह से हम आगे की तरफ झटका लगता है। इसी प्रकार जब रुकी हुई बस अचानक से चल पड़ती है तब सभी सवारियों को पीछे की तरफ झटका महसूस होता है। यहाँ तो बस तो अचानक गतिशील हो गई है, लेकिन सवारियों और शरीर क्षण भर के लिए विराम अवस्था हो ही रहे। इस वजह से हम उसे झटका लगता है पीछे की ओर। उसके बाद जड़त्व है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, अपनी मूल अवस्था में बनाए रखना चाहती है। नंबर सेकंड पॉइंट इसका, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसके जड़त्व की माप है। भारी वस्तु का जड़त्व हल्की वस्तु की तुलना में अधिक होगा, जिसे हिलाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। स्वयं को जांच कीजिए। क्वेश्चन है, बल क्या क्या कर सकता है, उदाहरण सहित लिखिए। किसी वस्तु को चलाने, रोकने की गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। जैसे किसी रबर बैंड को खींचना, ट्रॉली को धकेलना, चलती कार में ब्रेक लगाकर रोकना या आटा गूंथना है। तो यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। गति का पहला नियम उदाहरण के सहित लिखिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, किसी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण जो किसी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है वह जड़त्व कहलाता है। गति का पहला नियम, प्रत्येक वस्तु की अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। जैसे बस के अचानक चलने से हम पीछे की तरफ गिरते हैं। तो यह है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में उसमें खड़ी सवारियां किस तरफ झटका महसूस करेगी, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा, किसी रुकी हुई बस के अचानक गतिशील होने की स्थिति में सवारियों को झटका पीछे की तरफ महसूस होगा, क्योंकि शरीर का निचला हिस्सा बस के साथ गतिमान हो जाएगा और ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण विराम अवस्था में रहने के
का प्रयास करेगा जिसके कारण हम पीछे की ओर गिरते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बच्चों, क्वेश्चन है 4 कि निम्न में किसका जड़त्व अधिक होगा, कार या बस, साइकिल या मोटरसाइकिल, या फिर ठेला गाड़ी या रेलगाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, तो पहले ए में हो जाएगा बस जिसका अधिक जड़त्व होगा, बी में हो जाएगा साइकिल, सी में हो जाएगा रेलगाड़ी। तो बच्चों यहाँ से आपका वर्कशीट समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।